देखिए, सुबह 8:50 पे हमें एक कॉल मिली थी कि एक रेस्टोरेंट में आग है। उसके अनुसार जो है हमने इनिशियल टर्नआउट किया था। 7 गाड़ियां शुरू में भेजी गई थी और असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर का टर्नआउट किया गया था। लेकिन जैसे जैसे कॉल्स वहाँ से ज़्यादा आई हमें, तो हमने गाड़ियाँ बढ़ाई और ऑफिसर्स की कैटेगरी भी बढ़ाई। इस जो हमारी टीम वहाँ शुरू में पहुंची तो उस वक्त जो उन लोगों ने फायर फाइटिंग भी करी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया और 39 लोगों को हमने जो है वहाँ से निकाल करके कैट्स के थ्रू और पीसीआर वहाँ पर थी उनके थ्रू जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। सर, अभी तक अगर मरने वाले आपको क्या जानकारी मिली, कितने लोगों की इसमें डेथ हो गई और कितने इसमें फॉरनर, क्या कुछ ऐसी कोई जानकारी मिली कि क्या है? देखिए, टोटल जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में लोग गए हैं, हमने अलग अलग हॉस्पिटल्स में अपनी टीम भेजी हुई है डिटेल इकट्ठी करने के लिए। अभी हमारे पास मैक्स हॉस्पिटल की डिटेल आई है, उसमें जो है 38 लोग एडमिटेड हैं, जिसमें से कि 20 डेड हैं और 18 डेड हैं और 20 इंजर्ड हैं। बाकी हॉस्पिटल्स की डिटेल अभी हमारे पास आ जाएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। कितने फॉरनर्स हैं और कितने वो हैं वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ना ही हम वो बताते हैं या हम उस तरफ हमारा कंसर्न होता है। हमारा कंसर्न होता है कि हम लोगों को बचाएं और उसमें से कितने मेल फीमेल ये डाटा जरूर हमारे पास मिल जाएगा आपको। तो क्या सर मौजूद थे, फायर फाइटर्स मौजूद थे, उन्होंने बताया होगा कि फॉरनर्स है या नहीं है कुछ? हाँ, ये इसमें जो वहाँ पे हमारे लोग थे उन्होंने ये बताया है कि इसमें कुछ फॉरनर्स भी थे और इसमें एक मैं आपको बता देता हूँ, एक हमारे जो फायरमैन हैं उनको जो है चोट भी लगी है। इसमें उनका हाथ कटा है, थोड़ा सा कटा है उनके हाथ पे रेस्क्यू करते हुए। सर, बिल्डिंग के हालात आपने खुद वहाँ पे पहुंचे है, अगर बात की जाए तो कितने सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो कर रही थी पूरा, अगर एग्जैक्ट अगर आप बताना चाहे कि जब आपने एंटर किया तो क्या देखा था आपने? देखिए, मैं तो बहुत बाद में गया था जब आग बुझ चुकी थी, लेकिन बिल्डिंग को मैंने फिर पूरा ऊपर से नीचे तक देखा है। जब सर्च कर रहे थे हम लोग तो मैं वहीं था। तो बिल्डिंग जो है बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज हैं और बिल्डिंग को एक स्टेयर केस है, सिंगल स्टेयर केस है, साथ में एक लिफ्ट भी लगी हुई है और बिल्डिंग को पूरा सील्ड किया गया है। सामने की तरफ फसाड लगा हुआ है और जितनी भी विंडोज़ हैं, इवन बाथरूम तक की विंडो को भी सील किया हुआ है। कोई विंडो ऐसी नहीं जिससे कि वेंटिलेशन हो सके, धुआं निकल सके। तो इस तरह की जो बिल्डिंग है वो फायर एक्सीडेंट में एज ए चिमनी एक्ट करती हैं, जिससे कि जैसी फायर होती है इमीडिएटली सारा धुआं और हीट ऊपर सारी फ्लोर्स तक चली जाती है। इस कंडीशन में इतनी तेज़ी से होता है कि लोगों को निकलने का समय नहीं मिल पाता। चिमनी की बात करी आपने कि अगर और डिस्क्राइब करना चाहे तो इसमें ये बेसिकली एक शाफ्ट की तरह बिल्डिंग एक्ट करती है। जब उसमें वेंटिलेशन आप सारा क्लोज कर दोगे तो एक जैसे आप शाफ्ट बना देते हैं, उस शाफ्ट की तरह एक्ट करती है। तो उस शाफ्ट में जैसे ही, क्योंकि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइटर देन एयर हैं, तो इमीडिएटली ऊपर की तरफ राइज होते हैं, जिसमें हीट भी होती है, गैसेस भी होती हैं और स्मोक भी होता है। तो इमीडिएटली ऊपर तक जो है फिल्ड हो जाती है वो शाफ्ट जो है या वो बिल्डिंग, तो उसमें से किसी को निकलने का मौका, फिर संभावना बहुत कम हो जाती है। हाँ सर, इस बिल्डिंग के बारे में बात की जाए, क्या लाइसेंस मिल बात कुछ सामने आ रही है तो क्या कहेंगे सर? जी हाँ, ये ऐसा मौके पे ही हमें पता लगा है। जब माननीय मंत्री जी वहाँ आए थे तो वहाँ पे और अधिकारी गण भी थे, तब ये हमारी जानकारी में आया कि इस बिल्डिंग को टूरिज्म डिपार्टमेंट से ब्रेक एंड ब्रेकफास्ट में इन्होंने कोई लाइसेंस लिया हुआ है और उसके तहत यहाँ पर लोग ये रह रहे थे। ये मैक्सिमम लोग वो थे जो मैक्स हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं, एडमिट होते हैं, उनको जो अटेंडेंट होते हैं, उनके जो साथ होते हैं, उनके घर वाले या रिलेटिव्स, वो लोग इसमें रुके हुए थे। सर, जिस जगह की बात की जाए, कितनी मुश्किलें, क्योंकि काफ़ी संक्रिय गलियां थी, तो क्या अगर उसमें भी और थोड़ा बताना चाहे तो आपकी क्या? देखिए, मेन रोड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो गाड़ियां हमारी पहुंच गई थी। बाकी अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो हम तो हर जगह पहुंचते हैं अपने हाउस बिछा करके, लेकिन ये मेन रोड के नज़दीक ही था, बहुत दूर नहीं था। बैक साइड में जरूर पीछे की तरफ से जो है इसका रास्ता है वो बहुत सकरे हैं, उसमें गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, लेकिन हमारी फ्रंट से अप्रोच थी इस बिल्डिंग के ऊपर। सर, एक अहम सवाल, क्या इस बिल्डिंग को एनओसी ले रखी थी? क्योंकि एक बहुत सवाल उठ रहा है कि फायर की तरफ से क्या एनओसी दी गई थी या नहीं दी गई थी, अभी तक की क्या जानकारी, जो शुरुआती जानकारी? देखिए, हमने अपना रिकॉर्ड चेक किया है, हमारे रिकॉर्ड में अभी तक इस बिल्डिंग का कोई डिटेल नहीं मिला है हमें। और प्राइमा फेसिया जब हम ऑपरेशन चला रहे थे तो हमें ये देख करके लगा कि इसका हमने एफएससी शायद नहीं किया होगा, क्योंकि उसमें अंदर कोई फायर प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइडेड नहीं था बिल्डिंग के अंदर। तो सर, आमतौर पर क्या प्रोसीजर होता है, पहले एनओसी लेने का क्या प्रोसीजर होता है? और देखिए, कोई भी बिल्डिंग जिसको एनओसी चाहिए वो जो है या लाइसेंस लेता है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी रन करता है, तो वो जिस डिपार्टमेंट उसको जो लाइसेंस देता है वो हमारे पास भेजता है या बिल्डिंग अथॉरिटी हमारे पास भेजती है, बिल्डिंग को रेफर करती है। जब बिल्डिंग हमारे पास रेफर होकर के आती है तब हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं। इस बिल्डिंग का रेफरेंस हमारे पास अभी तक नहीं मिला है। तो सर, अगर जैसे तरफ से भी कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि दूसरे से आपने देखा कि हर नॉर्म्स को इन्होंने फॉलो नहीं किया होता, चिन्मी तरह बना रखा था, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्डिंग अथॉरिटी के पैरामीटर्स हैं जो सारे वायलेशन में थे। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, 5 मंजिल बनाना,
इसके लिए आज माननीय मंत्री जी मौके पर थे और उन्होंने जो कंसर्न डीसी हैं, कंसर्न एसडीएम हैं, डीडीएम वाले भी लोग थे वहाँ, सबको उन्होंने निर्देशित किया है कि शाम तक उस पूरे जुरिडिक्शन के एरिया के आसपास की सारी बिल्डिंगों का इंस्पेक्शन करेंगे और शाम तक वो मंत्री जी को रिपोर्ट देंगे और एक्शन लेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.